गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10+2 अकाउंटेंसी का नेक्स्ट टॉपिक है अपना ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है, यही बात ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नाइदर अलाउड नॉर चार्ज्ड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या मतलब बने इसका कि यदि जो पार्टनर है वो कैपिटल के अगेंस्ट यदि ड्राइंग करते हैं तो उन्हें उसका ब्याज नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है एक एग्जाम्पल अपने पास, ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल पार्टनर सुरेश को उसने कैपिटल लगा रखी 10 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2018 को, अगेंस्ट विच ही विड्रा ₹2 लाख ऑन जुलाई 18। 1 जुलाई 18 को 2 लाख निकाल लिए उसने। तो देखिए डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो कितना कितना ब्याज लगेगा। 10 लाख रुपए तो रहे 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, तो 3 महीने का ब्याज तो 10 लाख पर लगेगा। उसके बाद उसने पूंजी में से 2 लाख निकाल लिए, तो पूंजी में से जब 2 लाख निकाल लिए हैं तो बाकी बच गए 8 लाख, और साल के महीने 3 चले गए तो 9 बच गए, तो बाकी 9 महीनों का ब्याज उसको मिलेगा केवल 8 लाख के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट अपना मेन पॉइंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं बच्चों। ये प्रोविजन आपने बड़े ध्यान से याद करने हैं, बड़े ध्यान से समझना है इनको। देखो केस दे रखा है डीड इज साइलेंट। ये बात हमने आपको पहले बता दी थी कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब डीड नहीं है, अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एब्सेंस ऑफ डीड हो या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में, तो नो इंटरेस्ट अलाउड, तो आपने कोई पूंजी का ब्याज नहीं लगाना है उसके ऊपर। केस सेकंड है कि डीड प्रोवाइड करती है बट साइलेंट इज इन ट्रीटिंग एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। डीड तो प्रोवाइड करती है कि पूंजी का ब्याज देना है, लेकिन इस मामले में साइलेंट है कि उसको चार्ज माना जाए या एप्रोप्रिएशन माना जाए। देखो इन चार्ज का एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है इट मींस फुल इंटरेस्ट अलाउड वेदर प्रॉफिट और लॉस। जब ये मान लिया ना क्वेश्चन में आपको लिखा मिले कि चार्ज है वो चार्ज, ठीक है, इंटरेस्ट एज ए चार्ज, तो इसका मतलब हो गया आपने पूरा पूंजी का ब्याज देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे उस क्वेश्चन में लॉस हो रहा हो। लेकिन जब एप्रोप्रिएशन हो तो इसका मतलब हो गया इंटरेस्ट अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, केवल लाभ जितने हैं ना उसमें से ही देना है। इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड द प्रॉफिट, लाभ से ज्यादा हम ब्याज नहीं दे सकते। तो देखिए पहला केस क्या होगा, इंटरेस्ट अलाउड ओनली इन प्रॉफिट, लाभ में से देना है। इन केस ऑफ लॉस, यदि क्वेश्चन में लॉस दे रखा है, ठीक है, यदि क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो आपने कोई ब्याज नहीं देना है, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में वो प्रॉफिट यदि जो ब्याज बन रहा है हमारा, मान लीजिए प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का, ब्याज बन रहा है या तो 50,000 या 50,000 से कम, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो तो आपने फुल इंटरेस्ट देना है। और यदि प्रॉफिट इज लेस, जो प्रॉफिट है वो लेस हो गया देन इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट तो कम हो गया और इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, तो अपने पास पैसे हैं ही नहीं तो देंगे कहां से। तो ऐसे केस में प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसे केस में आपने ये देखना है कि जो ब्याज बन रहा है ना उस, और हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट तो कम होगा और ब्याज ज्यादा होगा, तो अपने पास जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उस अवेलेबल प्रॉफिट में से ही हम ब्याज देंगे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा अपना। डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट, डीड प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। यदि डीड जो है ना इंटरेस्ट एज ए चार्ज प्रोवाइड कर रही है तो क्या बताया था हमने अभी आपको, फुल इंटरेस्ट अलाउड देना है, चाहे प्रॉफिट को लॉस हो, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है। अभी करते हैं हम क्वेश्चन अपना। ये देखिए इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, ए एंड बी पार्टनर है, 3 2 में बांटते हैं, कैपिटल है 2 लाख 1 लाख की। तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ए फॉलोइंग केस। केस दे रखे हैं। पहला केस क्या है अपने पास, ये देखो ए एंड बी, रेशियो है इनका 3:2 का, कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। अब ये कह रहा है पहला केस है कि डीड इज साइलेंट, जब डीड साइलेंट होगी और प्रॉफिट दे रखा है 50,000 रुपए का, जब डीड साइलेंट है तो क्या करोगे आप, जब डीड साइलेंट है तो आपने क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है, ठीक है, और बाई प्रॉफिट 50,000, ब्याज तो हमने देना नहीं है उसको। जब ब्याज ही नहीं देना है तो जो प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी, इनका रेशियो कितना हो गया, ये 50,000 हो गया,
तो 30 और 20 इस टाइप से कर लेंगे हम इसको। केस दूसरा है अपने पास, डीड प्रोवाइड करती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, लॉस फॉर द ईयर। अब देखिए ऑलरेडी लॉस दे रखा है, क्या ऑलरेडी लॉस दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमने अभी पहला केस पढ़ा था जो मैंने आपको प्रोविजन सिखाया था, उस प्रोविजन में क्या था कि जब लॉस दे रखा हो तो आपने ब्याज तो देना ही नहीं है। तो जब लॉस दे रखा है तो उस केस में क्या करना है, आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार नहीं करना है, सीधा P&L अकाउंट में हम बनाएंगे। P&L अकाउंट में क्या बनाएंगे हम, सीधा सीधा जो लॉस दे रखा है ना उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लॉस दे दिया इसमें, इस क्वेश्चन में कितना 50,000 रुपए का, और यहां आपने कर देना है बाई लॉस ट्रांसफर ए और बी। ये भी 50,000, ये भी 50,000, 30 और 20। तीसरा केस, तीसरे केस में क्या है देखिए, डीड प्रोवाइड करती है 8% एंड प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का। जब डीड प्रोवाइड कर रही है और प्रॉफिट भी दे रखा है पूरा का पूरा, तो अपन क्या करेंगे, पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार करेंगे। इनमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब लॉस दे रखा हो या फर्म लॉस सहन करके ब्याज दे, उस केस में आपने P&L में ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट को, ना कि एप्रोप्रिएशन में। तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा अपने पास, 2 लाख 1 लाख रेट दे रखी है इसकी, कितनी भाई 8%। तो 8 दूनी 16,000 और 8 एकम 8, तो 16 और 8 24,000। तो यहाँ प्रॉफिट कितना बच गया बच्चों, 26,000 का। इसको ए और बी के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। ये बच गया अपना 15,600 और 10,400। क्लियर हो गया ये यहाँ तक। अब देखिए चौथा केस क्या दे रखा है हमारे पास, चौथा केस दे रखा है इसमें, ये फोर्थ केस दे रखा है कि डीड प्रोवाइड करती है 8%, प्रॉफिट दे रखा है 15,000। देखो डीड तो कह रही है कि आपने क्या देना है, डीड तो प्रोवाइड कर रही है कि आपने ब्याज देना है, लेकिन अपने पास जो लाभ है ना, प्रॉफिट है, वो मात्र कम है। तो वही केस आ गया ये 15,000 है। तो हमने क्या बताया था आपको, जब ऐसे कंडीशन में आपने ये जो 15,000 है, इस 15,000 को जो पूंजी उसका रेशियो का अनुपात उसका होगा ना, इंटरेस्ट का अनुपात आएगा, इंटरेस्ट का रेशियो होगा, उस रेशियो के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। तो उसका रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 2:1 का ही है, तो 2/3 और 15,000 का 1/3। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। तो यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 10 और 5। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज कि ये कैसे आया हमारे पास। क्या बताया था मैंने आपको कि इस केस के अंदर प्रॉफिट कम है और ब्याज देखो बन रहा है इनका 24,000, हमारे पास है मात्र 15,000। तो हमने इस 15,000 के प्रॉफिट को ही, जो इनका इंटरेस्ट का रेशियो है 2:1 का, ये 2:1 का ही आ गया ना, क्योंकि कैपिटल 2:1 है तो रेशियो वही आएगा, उस रेशियो के अंदर 15 को ही दे दिया हमने। और अगला केस है अपने पास कि डीड प्रोवाइड करती है 8% इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, प्रॉफिट दे रखा है 15,000 का। अब इस केस में क्या दे दिया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि यदि फर्म के पास प्रॉफिट तो दे रखा है 15,000 का, लेकिन इसने बोल दिया पूरा का पूरा देना है, ब्याज जो है ना पूरा ब्याज देना है, तो आप पूरा ब्याज दे दीजिए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 24,000 और सॉरी कितने थे ये, 16,000 और 8,000। ये 16,000 थे, ये 8,000 थे, 24 बन गया। उसके बाद में तो यहाँ तो 24,000 आ गया, यहाँ 24, और यहाँ क्या आ जाएगा, लॉस निकल के आएगा इस क्वेश्चन में, लॉस ट्रांसफर ए और बी। तो ये आ गया 9,000 का, तो इसका 5400, इसका 3600, इसको हम बांट लेंगे। ठीक है,
3 दो के रेशियो में, रेशियो इनका 3:2 का, जो लाभ हानि का रेशियो है वो रेशियो दे रखा है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए एंड बी 5 लाख 3 लाख, कैपिटल दे रखी है उनकी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% के हिसाब से, रेशियो है 3:2। प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000 बिफोर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने तैयार करना है व्हेन द डीड इज साइलेंट, डीड साइलेंट है किस बारे में, अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या करनी है इस बारे में साइलेंट है। और इंटरेस्ट इज ए चार्ज एज द पार्टनरशिप डीड। तो देखो जब डीड के ये चार्ज करना है, इंटरेस्ट इज ए चार्ज एज पर द डीड के हिसाब से चार्ज ही मानना है उसको, तो पूरा का पूरा ब्याज देना है इस क्वेश्चन में आपने। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये इलस्ट्रेशन हो गया आपका इलस्ट्रेशन 36। तो पहला केस है इसके अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने तैयार कर लिया। ठीक है, सबसे पहले बाई पी एंड एल कितना दे रखा है इसमें 40,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, तो कितना ब्याज बन रहा है इसके अंदर। अब देखो कैपिटल कितने कितने दे रखी है उसकी, 5 लाख की और 3 लाख की, और रेट है उसकी 6% के हिसाब से। तो कितना बन गया, 6 पंजे 30,000, तो उसका बन गया और 18 इसका बन गया। तो क्या बात निकल के आई, ब्याज तो बन गया 48,000। ठीक है, हमारे पास कितने हैं 40। तो ऐसे केस में हमने आपको क्या बताया था कि आपने जितने आपके पास है ना, आपने उतना ही देना है। और इस 40,000 को आप किस रेशियो में बांट देंगे, ब्याज के रेशियो में, मतलब 5/8 और 3/8। तो इसका मतलब 25,000 इसको और 15,000 इसको, ऐसे बनेगा ये। सेकंड केस है आपका, उसके अंदर कह रहा है कि पूरा ब्याज देना है। तो जब पूरा ब्याज देना है तो एप्रोप्रिएशन की बजाय आपने बनाना है पी एंड एल अकाउंट। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, 40,000 तो वो है बाई प्रॉफिट 40,000, और यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने आपको बताया था अभी कि 30 और 18, 30,000 18,000, इसका मतलब 48,000, ये 48 ये 48, तो इसका मतलब 8,000 का क्या हो गया, इनको लॉस हो गया। तो लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, रेशियो क्या है इनका 3:2 का है, तो 3:2 के हिसाब से चला जाएगा ये 8,000, तो 4800 और 3200। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, जय विजय हैं, पार्टनरशिप उनकी दे रखी है ये, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल 80,000 50,000, दे एग्री टू शेयर रेशियो 3:2, डीड प्रोवाइड करती है 9% ब्याज पर एनम के हिसाब से, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट दे रखा है 7800 रुपये। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों, 7800 का लाभ दे रखा है, वही क्वेश्चन है सेम, इसी में देख लो इसको। 7800 का तो दे रखा है इसमें लाभ, और अपने पास ब्याज बन रहा है 11,700। तो इस क्या बताया था हमने आपको, जितना ब्याज जितना लाभ है ना, उस लाभ को ही आप पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। इस हिसाब से इसको कर लेना है। समझना आए तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। ए एंड बी 4 लाख 2 लाख कैपिटल है, रेशियो 3:2 का है, डीड प्रोवाइड करती है 6% के हिसाब से, इट इज टू बी ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब चार्ज बोल दिया है तो इसका मतलब पूरा देना है, पूरा का पूरा ब्याज देना है। तो पहला केस क्या होगा इसके अंदर, पहला केस दे रखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 की, प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का, प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का। तो कैसे बनाओगे इसको आप, पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ये बाई प्रॉफिट दे दिया आपके पास 80,000 का, और जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके अंदर बन जाएगा अपना 24,000 और 12,000, क्योंकि कैपिटल दे रखी थी 4 लाख और 2 लाख रुपए की, 4 लाख और 2 लाख रुपए कैपिटल है, और 6% के हिसाब से 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 24,000 12,000, ये बन गए आपके 36,000। तो यहां बच गया आपके पास प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी, तो ये बन गया 44,000, रेशियो है 3:2 का। तो इसको हम
ट्रांसफर कर देंगे सीधा सीधा कहाँ पर, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद में आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर कि सर जब आपने सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में डालना है तो यहाँ आपने P&L में क्यों डालना। जब क्वेश्चन में आपने ये पढ़ लिया है ना कि चार्ज है, चार्ज शब्द आ जाए तो आपने फिर P&L में डालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां आप डालोगे बाय प्रॉफिट 44,000 और टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी के रेशियो में आप इसको डाल दोगे। ये आ जाएगा आपका 26,400 और जी 17,600 समथिंग। अगले केस में दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे 20,000 दे रखा है प्रॉफिट, अपने पास ब्याज बन रहा है कितना 36,000 का। तो जब चार्ज ही बोल दिया है तो आपने क्या करना है, पूरा का पूरा चार्ज करना है। तो जब पूरा का पूरा चार्ज करना है तो बाई P&L 20,000 और जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बन गया कितना जी 36,000। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है, जब आप निकालोगे ना, बड़े इजी क्वेश्चन है ये, एक एक क्वेश्चन बड़े आसानी से दे रखा है, इसमें आसान तरीके से निकाल के देखने हैं आपने। नेक्स्ट है अपने पास दो पार्टनर है 5-3 में, कैपिटल दे रखे हैं उनकी 3 लाख 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 15%, प्रॉफिट दे रखा है 63,000 का, ड्राइंग्स मेड बाय ये दे दिए उन्होंने। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर ए लॉस। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने करना है, बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर कोई नया पॉइंट नहीं है। जो अभी हमने 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं ना एज इट इज है, तो आपने करके देखना है, इजी तरीके से आ जाएगा। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है अपना आज कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर, 3 पार्टनर है, ए ने कैपिटल के लगाए 50,000 रुपये पूरे साल के लिए, बी ने लगाए 40,000 शुरू में, फिर उसके बाद उसको 46,000 बढ़ा दिया, मतलब इंक्रीज इट टू 46,000 बढ़ा के कर दिया एंड ऑफ 4 मंथ्स, बट विड्रा 16,000 एंड ऑफ 9 मंथ्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए की जो कैपिटल है वो तो 50,000 रुपये 12 महीने के लिए हो गई, तो उसका तो हो गया 6 लाख। बी की जो कैपिटल है उसने 40,000 लगाए 4 महीने के लिए, 4 महीने बाद उसने बढ़ा दिया, उसको कितना कर दिया 46,000, फिर 9 महीने के अंत में, तो 4 तो ये चले गए, तो 5 बच गए, तो ये आ गया आपका 2,30,000। उसके बाद में 16 निकाल लिए तो कितने बच गए 30,000, 4 और 5 9, 3 महीने, ये बच गए अपने पास 90,000। तो टोटल बन गई इसकी 4,80,000। और सी की हो गए अपने पास, इसने शुरू में लगाई 80,000 5 महीने तक, तो उसके बाद में 20,000 निकाल लिए तो 60,000 7 महीने 8,20,000। तो इस रेशियो को आपने 6 लाख अनुपात ये 4,80,000 अनुपात 8,20,000, इसको हम कैंसिल करके ले आएंगे छोटे रूप में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30, 24 और 41। जो प्रॉफिट दे रखा है इस रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का अपना 40 तक क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद में 2 टॉपिक और बचते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट और एक बचता है गारंटी। ये 2 टॉपिक और करेंगे, उसके बाद में अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर इसका एक टेस्ट लेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपने मेरे से मैसेज करना है या रिप्लाई देना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, हो गया है, तो फिर आपने आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते जाने हैं। थैंक यू बच्चों।